जिनको टिकट देंगे हम उनके साथ हैं, लेकिन हम वादा करते हैं अगर हमें टिकट मिलेगा कसम खुदा की इतिहास बदल देंगे। हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप लोकेशन चेंज देखेंगे, लेकिन मैं बात करूंगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। इन दिनों जो किशनगंज है बहुत हॉट सीट बना हुआ है बिहार के, और कहा जा रहा है खासकर सीमांचल के सबसे हॉट सीट है किशनगंज। किशनगंज विधानसभा की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो वहाँ पे एडवोकेट शम्स आगाज साहब है, वाकई में जब वो बोलते हैं तो लगता है कि अख्तरुल ईमान साहब प्लस असदुद्दीन ओवैसी साहब प्लस अकबरुद्दीन ओवैसी साहब दहाड़ रहे हैं। जिस तरह से जी हाँ कंटिन्यू एडवोकेट शम्स आगाज साहब किशनगंज विधानसभा में कंटिन्यू काम कर रहे थे, उससे कयास लगाया जा रहा है। लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि किशनगंज विधानसभा से वाकई में रियल अगर कोई प्रत्याशी है तो वो है शम्स आगाज साहब, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहला नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी शम्स आगाज साहब को मतलब टिकट देना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि यंग है, युवा है, और जिस तरह से बोलते हैं और बोलते भी नहीं, उनका काम भी बोलता है। कंटिन्यू सालों से ये क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, उन्हें देखा, और जिस तरह से अभी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, मीटिंग हुआ था, उसमें जो शम्स आगाज साहब ने जो दहाड़ा वाकई में काबिले तारीफ है। थोड़ा सा उनकी बात सुनिए, क्योंकि उनका कहना लाजमी है कि जिस तरह से रिकॉर्ड है किशनगंज में, एक टास्क दिया गया था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कि जो ज्यादा, जी हाँ, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्यता दिलाएगा, और ऐसे पार्टी के द्वारा टारगेट था 5000 लोगों का, उनको पार्टी पहली प्रायोरिटी देगी। लेकिन जिस तरह से किशनगंज में एडवोकेट शम्स आगाज साहब ने अपने मिशन को 5000 नहीं 6000 लोगों को सदस्यता दिलाया, वाकई में काबिले तारीफ है। सबसे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से लोगों के जुबान पे आता है कि किसको टिकट मिलना चाहिए, तो किशनगंज में बात होती है एडवोकेट शम्स आगाज साहब को। ये सुनाते हैं एडवोकेट शम्स आगाज साहब की जुबानी, जो उन्होंने सदस्यता दिलाया है। सुनिए फिलहाल उनकी ही जुबानी। लगभग सितंबर या अक्टूबर में एक मीटिंग रखा गया था, जिसमें हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने यह आह्वान किया था, कार्यकर्ताओं से कहा था, नेताओं से कहा था, तमाम दावेदार से कहा था कि एमआईएम से जो भी दावेदार बनना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी विधानसभा हो, उससे पहले सबसे पहले उनको कम से कम 5000 मेंबर बनाना होगा ऑनलाइन मेंबरशिप में। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे किशनगंज विधानसभा में, पूरे जिला में सिर्फ 2 ही ऐसा विधानसभा है जहां से 2 लोग इस मुकाम को हासिल किए हैं। एक है गुलाम हसनैन साहब, जो कि ठाकुरगंज विधानसभा से 6000 मेंबर पार क्रॉस किए हैं, और दूसरा किशनगंज विधानसभा से वाहिद मैं एडवोकेट शम्स आगाज हूं, जो कि 6000 मेंबरशिप बनाने का रिकॉर्ड कायम किया हो और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मेंबर बनाया हो। बाकी जो लोग दावेदारी कर रहे हैं, आप उनसे पूछिएगा कि वो लोग 50 मेंबर से भी ज्यादा बनाए हैं, तो मैं अपना नाम इस पार्टी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आप लोग पूछिएगा जो हमारे पार्टी के और भी दावेदार है कि क्या वो लोग 50 मेंबर से भी ज्यादा बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। मैं ये बात पार्टी के दायरे में रह के कर रहा हूं और पार्टी के हिसाब से कर रहा हूं, क्योंकि पार्टी की तरफ से कहा गया था, जो आदमी, जो दावेदार कम से कम 5000 मेंबर बनाएगा वही दावेदारी पेश कर पाएगा। तो पेश कर पाएगा, उसके बाद टिकट का सवाल आएगा। तो आपने सुना, साफ साफ कहना है कि सीमांचल में हम दो जो ऐसे नेता है, जी हाँ, वो 6-6 हजार लोगों को सदस्यता था वो हमने दिलाया। उसके बाद हम बात करें कि भैया आने वाले विधानसभा चुनाव है बिहार में, और किशनगंज में साफ कहना है एडवोकेट शम्स आगाज साहब का कि भैया अगर पार्टी का निर्णय है कि पार्टी किसको टिकट देती है, लेकिन पार्टी अगर हमको टिकट देती है तो इतना तय है कि हम रिकॉर्ड मत से पार्टी को हम मतलब जीत दिलाएंगे। यहाँ पे इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। आइए हम सुनाते हैं जी हाँ एडवोकेट शम्स आगाज साहब की जुबानी, क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ता को वो जोश भरते हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। जिनको टिकट देंगे हम उनके साथ हैं, लेकिन हम वादा करते हैं अगर हमें टिकट मिलेगा कसम खुदा की इतिहास बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे, उखाड़ फेंकेंगे ये तमाम जितने एमएलए निकम्मा यहाँ से रह चुके हैं, सबके इतिहास को इस तरह का काम करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह ओवैसी साहब, जिस तरह अख्तरुल ईमान साहब को लोग चाहते हैं, मुझे मौका मिलता है, मैं एमएलए बनता हूं, इतिहास बन के दिखाऊंगा, आपके लिए लड़ के दिखाऊंगा।
इसके अलावा मैं यहाँ संगठन का भी बात करने आया हूँ। मुझे पटना में जब बिहार एमआईएम बिहार टीम और किशनगंज एमआईएम टीम के तरफ से युवा जिला अध्यक्ष का दोबारा जिम्मेदारी भी दिया गया था। उसके अलावा मुझे यह भी जिम्मेदारी दिया गया था क्योंकि तकी साहब, क्योंकि उनका तबीयत भी ठीक नहीं है, वो अपने कामों में भी बिजी थे, तो उन्होंने खुद मना किया था कि प्रखंड अध्यक्ष अब हम नहीं रहेंगे लोकसभा के बाद, तो आप लोग किसी और को बुलाइए। तो उसके बाद ये क्योंकि अभी प्रखंड अध्यक्ष एमआईएम से पोठिया में कोई नहीं है, हमें यह जिम्मेदारी दिया गया था कि संत साहब आप तो युवा के जिला अध्यक्ष है, वो तो आपके अंडर में आता है, आपको जनरल विंग यानी मदर विंग का भी संगठन का काम करना है। तो आप पूरा एमआईएम का टीम तैयार कीजिए और जो भी जिम्मेदार है उस विंग के उनसे राय मशवरा करके ये तैयार कीजिए। मैं 4 महीना पहले यहाँ का संगठन बना के तैयार कर दिया हूँ। 4 महीना पहले युवा टीम और मदर विंग जो मेन टीम होता है इसका संगठन बना के तैयार कर दिया था, जमा भी हो चुका है, लेकिन कुछ मशगूलियत की वजह से प्रदेश टीम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाया। और वो मशगूलियत क्या है, बीच में वक्फ का काला कानून आया, उसके अलावा कश्मीर वाला मसला आया, उसके अलावा हम लोग का जो ऑल पार्टी मीटिंग का धरना था उसको लेके कुछ दिन बिजी रहे, फिर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, उसको लेके भी कुछ दिन बिजी रहे। तो ये मुसलसल कुछ महीनों से ऐसा ही चल रहा है, किसी ना किसी वजह से पार्टी बिजी है, इसलिए हम लोग सही टाइम पे उस चीज का अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। आज करने वाले थे लेकिन आज नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम सडनली रखा गया था। इस प्रोग्राम में युवा का कुछ मेंबर्स का करेंगे, जो मदर विंग है जो मेन बॉडी है उसका बाद में रखा जाएगा, कहीं और रखा जाएगा कोई न्यूट्रल जगह में, क्योंकि ये पार्टी आला कमान की तरफ से आदेश है और पार्टी आला कमान का आदेश जो होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, मेरे पापा तसीरुद्दीन साहब उसके लिए तैयार है। तो आपने देखा बिल्कुल इनका जो जोश है हाई है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि भैया वाकई में रियलिटी क्या है, वो तो पार्टी तय करेगी किसको टिकट देगा किसको नहीं देगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से किशनगंज में लोगों द्वारा जो डिमांड किया जा रहा है एडवोकेट शम्स अगाज को, विशेष आप लोग का इस पे क्या राय विचार है, आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।